हिंदी के लिए राजभाषा विभाग बिहार सरकार के द्वारा हिंदी के विकास के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो राजभाषा विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि जो इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में जो सामग्री है उसका हिंदी में अनुवाद करना। ऐसे साहित्यकार जो अर्थाभाव के कारण अपनी किताब प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, अपनी पुस्तकें प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पांडुलिपि अनुदान योजना है। पृष्ठ की रचना होनी चाहिए, तो ऐसे रचनाकार को उनका चयन होता है। उसके लिए एक समिति है जो ऐसे रचनाओं की गुणवत्ता को देखती है और उस गुणवत्ता के आधार पर उसको स्वीकार करती है और ऐसे साहित्यकार को 40,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हिंदी दिवस है और इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए राजभाषा बिहार राजभाषा निदेशालय के निदेशक सुमन कुमार जी होंगे। अगर मैं पूछूं कि बिहार सरकार हिंदी के विकास के लिए क्या कर रही है तो क्या जवाब होगा आपका? हिंदी के लिए राजभाषा विभाग बिहार सरकार के द्वारा हिंदी के विकास के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो राजभाषा विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि जो इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में जो सामग्री है उसका हिंदी में अनुवाद करना। जितने भी सरकारी नियम कानून हैं यदि वो इंग्लिश में हैं तो उनका राजभाषा विभाग हिंदी में अनुवाद करती है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा विभाग कई स्कीम चलाती हैं। जैसे आपको बताएं कि हम 35 साहित्यकारों को जो बिहार और भारत के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनकी जयंती मनाते हैं। उसके बाद हम लोग 15 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करते हैं। जो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनकी 15 श्रेणियों में पुरस्कार वितरण किया जाता है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा 29 साहित्यकारों को जो देश के दिग्गज साहित्यकार हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा जो ऐसे साहित्यकार जो अर्थाभाव के कारण अपनी किताब प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, अपनी पुस्तकें प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पांडुलिपि अनुदान योजना है जिसमें ऐसे साहित्यकारों को 40,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है ताकि वो अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करवा सके। एक मिनट, अगर कोई युवा साहित्यकार है, उसने अच्छी कोई साहित्य में लिखी है कोई रचना, लेकिन वो कहाँ छपवाए अपनी पुस्तक, वो तो किस तरीके से आप उसकी मदद करते हैं? सरकार उसकी मदद करते हैं कि हम प्रत्येक साल अखबारों में विज्ञापन देते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साहित्यकारों के लिए जिनकी रचना अर्थाभाव के कारण नहीं प्रकाशित हो रही है। तो उस विज्ञापन के आधार पर हम उनसे आमंत्रित करते हैं वो रचना मौलिक होनी चाहिए और कम से कम 100 पृष्ठ की रचना होनी चाहिए। तो ऐसे रचनाकार को उनका चयन होता है। उसके लिए एक समिति है जो ऐसे रचनाओं की गुणवत्ता को देखती है और उस गुणवत्ता के आधार पर उसको स्वीकार करती है और ऐसे साहित्यकार को 40,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। अगर किसी के पास हिंदी में लिखने का हुनर है और वो बिहारी है तो उसकी किताब छपेगी, गारंटी है आपकी? जरूर। उनकी रचना यदि मौलिक है और उच्च स्तर की है तो अर्थाभाव के कारण उनकी रचना नहीं छपेगी, ऐसी बात नहीं है।
उनकी रचना जरूर छपेगी। ये एक बड़ी स्कीम है कि अगर आप युवा हैं, अगर आप हिंदी लिखना जानते हैं और लिखने के शौकीन भी हैं, किताबें भी लिख रखी है, लेकिन पता नहीं है कि किस तरीके से पब्लिशर के पास जाएं, किस तरीके से किताब के रूप में शक्ल इख्तियार करेगी, तो राजभाषा जो है वो बिहार की वो मदद करेगी। तो अगर मैं पूछूं कैसे मदद होगी, अब तक लोग कैसे पहुँचे, तो क्या बताइएगा? मैंने पहले भी कहा कि हम समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं और आमंत्रित करते हैं ऐसे रचनाकार को। साल में कितनी बार आमंत्रण देते हैं? एक बार हम कौन से लोग महीने में? अमूमन अब हम लोग इसको प्रकाशित करेंगे। अब हाँ, यानी प्रकाशित कि करेंगे। सितंबर का महीना अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर तक में जरूर आएगा। तो ये मौका अच्छा है कि अभी अखबार पर नज़र गड़ाए रखिए, क्योंकि राजभाषा हिंदी जो है वो जल्द ही विज्ञापन निकालने वाली है, और ऐसे हुनरमंद जो हिंदी राइटर्स हैं उनके लिए, ताकि उनकी किताब जो है वो छप सके, बाज़ार में आ सके। यही है ना मजमून? जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।